मन घोषखोरी करता चाहो, बनवाता दारू है या बनाता दारू है सरकार, नहीं कोई कमी है। क्यों चौकीदार शराब बनाते हो? सर आप इतने दिन से आपके थाने में नौकरी करता हूँ, कभी आपने शराब बनवाते हैं कहीं सुना है? नहीं, मैं तो नहीं सुना, लेकिन ये मुंशी जी बता रहा है। सर जी ये खुद घूसखोरी करता है। रहने दो। क्या साहब साहिबाइन गरमाती है, हमको हमका डंडा दिखाती है। संभाल के बात करो, नहीं कहाँ पे खड़े हो? गलत तो नहीं कहे। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा हटिए। हटिए सर हटिए, थोड़ा बात कर लीजिए। मुंशी जी देखो मेरे हाथ में क्या है। आपके हाथ में डंडा है। इसको अगर बेटर बदतमीजी करोगे ना। अच्छा साहिबाइन या बताओ, हम कुछ बोले ना आपसे? कुछ बोलने की तो बात छोड़ो, जो हरकत करते हो ना, अगर इसको डाल दूंगी तो पैदाइश भूल जाओ बेटा। अच्छा आप डार दे हो? हाँ। तो पैदाइश भूल जावे। हाँ। और जो ई डार दे हत कहो भूल इन जाए इनका। बोल सकते हैं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? भाई कहीं तुम्हें बताओ कि डंडा डाल दिए भाई। तो भाई आप डाल दिया तो कहो भूल जाओ डंडा तो नहीं कह रहे हैं, बहुत मारूंगा फिर। अच्छा जेल के अंदर यानी तुमको जेल में डाल देंगे ये कह रहे हैं तुम? साहब डाल दे हैं जेल के अंदर, तो निकालेगा भूल के। हाँ यह बात है, सही है। चौकीदार और मिस तारा जी, हमारी बात गौर से सुनना। तुम लोग जी बोलिए। चल बताएंगे। और आज अंधेरी रात है और सुनो चीज रमजान, और चलो कष्ट के वास्ते लेकर के लेकर के कुछ जान ये पहरो, कल ही कुछ लगवा लो, लेकर के कुछ जान ये पहरा, कल ही कुछ लगवा दो, और जो भी गुंडा लफंगा उसको सबक सिखा दो। जो भी गुंडा लफंगा उसको सबक सिखा दो। और कराना तेरी लगाओ हाँ, कराना तेरी लगाओ, हुक्म तेरा फरमाओ हाँ। चौकीदार आओ हमारे साथ, हम गश्त की ओर चलते हैं। आओ चलिए सर। वैसे कहा बताए मुंसैनिवा समझा था, वका आंखें मारी तो कहा था मुंह बनावत है। कौनो बात नहीं ना, चलते हैं अगले एंट्री तक, देखते हैं क्या से क्या होता है। मेरे दोस्तों कहना है कि हो बदनाम, कि हो बदनाम, तन के गोरी हंस के की हो बदनाम, तन के गोरी हंस के की हो बदनाम। लड्डू खवावा गोरी पेड़ा खवावा,
कहा लड्डू खवावा गोरी पेड़ा खवावा, अरे बर्फी खवावा मुँह ठोस ठोस के गोरी की हो बदला, तन के गोरी हंस के की हो बदला, तन और किया मेरे भाई, किया मेरे भाई के हुज्जती कराई। किया मेरे भाई के हुज्जत कराई। ठाकुर साहब ये बता रुपया देने से इनकार क्यों? और बलवंता ठाकुर साहब हमरा पैसा ठाकुर साहब ऐसे सतावो नहीं, कोई मैंने तो किया है नहीं। हम गरीबों पे सीना ढाओ चुरू, कोई गलती हमने किया है। हम कौनो गलती के नहीं किया मालिक, कोई गलती नहीं। नहीं मालिक, सोचो मालिक, हम आपका कुछ कह सकता है? पैसा लेकर आया, पैसा दिया नहीं मालिक। क्यों नहीं दिया? मेरा भाई आया था पैसा मांगने। हाँ पैसा क्यों नहीं दिया? नहीं मालिक, हम बताएं ठाकुर साहब से कि तबीयत हमारा ठीक नहीं ना। तोरा ठेकेदार में जाए तेरी अबे मजबूरियां, भाड़ में जाए तेरी सब मजबूरियां, दे रुपया मेरा तू अभी इस दम, घर से गुस्सा कहीं मेरे आ जाएगा, तेरा कर दूंगा मैं अब तो इसी तरह। ठाकुर साहब 2-6 महीने में कर्जा चुका दूंगा मैं, मुफ्त में ये सजाए दिलाना नहीं।
अरे कुलमा हम दाग लगा रहे हैं। ठाकुर साहब जब कह रहे हैं कि 6 महीने में पैसा मिल जाए लंबरदार, हम बीमारी हालत में हैं, लोग देखे तो का कहें, इससे बड़ा कौन दाग लगी मालिक? दाग लगा, पैसा मुझे अभी चाहिए। ठाकुर साहब मौका दिया जाए मालिक। मौका नहीं मिलेगा। ए बलवंत इधर आ रे। तो रकम मेरी पाई, एक एक पैसा सोल कर आ जाऊंगा। तो रकम मेरी पाई, तू पाई अदा करी। रकम मेरी पाई, तू पाई अदा करू। रकम मेरी पाई, तू पाई अदा करी, नहीं तो रख दूंगा चमड़ी ला। ठाकुर साहब ऐसा न सताओ मालिक, मौका दे। आओ यहां से निकल सकते हैं, हमें लगता है ये साला मर गया। बंदूक कहा था कि अगर अपने अपमान का बदला ना चुकाया तो हमारा नाम ठाकुर नाग सिंह नहीं है। अरे कसम है पैदा करने वाले की, अगर इस भेवरिया गांव में इसके खिलाफ किसी ने आवाज उठाया तो चौराहे पे नंगा करके गोली मार देंगे। जी आखिर आपकी हालत किसने किया है? देख करिए दशा दिल में ठंडा
और वो उसका 500 रुपए कर्ज बाकी था बेटा। वो कर्ज मांग रहा था बेटा। जब कर्ज तेरे से इनकार किया बेटा, जबकि हमारे पास पैसा नहीं रहा। उस रामजादे ने बहुत मारा, बहुत। आप चिंता नहीं करें बापू, हम उस राना से इस अपमान का बदला और आपको जितना उसने मारा है, अगर उस हरामजादे को मैं न मारूं तो हमारा नाम मलखान सिंह नहीं है। आओ मेरे साथ चलो, हम उससे नहीं छोड़ेंगे। छोटो लेकर आ बापू को, मैं जा रहा हूं उस राणा सिंह के पास, उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। दवाई पानी खाओ और चलो चुपचाप पहुंचो। छोटू मलखान बेटे की ध्यान देना बेटा। ठीक काका, चलो अभी हम जा रहे हैं। नाग सिंह जानता है कि जब तेरे ऊपर तेरी तरफ कोई उंगली उठती है तो ये राणा उसके दोनों हाथ काट देता है। इस गुस्से में मैंने उसे बहुत मार दिया। एक काम करो, वो इंस्पेक्टर लोहा सिंह है ना, उसको फोन लगाओ। ठीक है, आप तशरीफ लाइए, हम इंस्पेक्टर को फोन लगाते हैं। अरे चुनवा, जरा हमारा मोबाइल ला रहे। तो अगर कहीं मुखिया बलवंत मर गया तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम बंदूक थाम इंस्पेक्टर लोहा को फोन करके अपनी हवेली पे बुलाते हैं। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर लोहा बोल रहे हैं ना? बोलो। मैं इंस्पेक्टर लोहा ही बोल रहा हूँ, बात क्या है? और हम हवेली से ठाकुर नाग सिंह बोला था। ओह, नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार। और कैसे याद किया है आपने? अरे यही तो हम कहना चाहते हैं कि नहीं पूछोगे किस लिए याद किया है? वही तो, वो हमारे बड़े भैया राणा है ना। हाँ हाँ, आज अचानक हवेली पे आपको याद किया है कि इंस्पेक्टर लोहा को बुलाओ, कुछ जरूरी काम है। ठीक है, उनसे बोल दो मैं अभी और इस वक्त पहुंच रहा हूँ हवेली पे। तो ठीक है, हम और भैया आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, फोन रखते हैं। नमस्कार। नमस्कार। ठीक है भैया। पड़ गए होंगे कि राणा ने आज अचानक तुम्हें हवेली में क्यों बुलाया है? वही तो मैं सोचता हूँ राणा, आखिर ऐसा कौन सा काम पड़ गया है जो मुझे अचानक बुलाया गया? इंस्पेक्टर बोलो। ये तो तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम होगा कि जब हमारा कोई पर्सनल काम पड़ता है तभी हम तुम्हें हवेली में याद करते हैं। क्यों नहीं? बताऊं? हाँ बोलो। और मेरे हाथ से बलवंत मुखिया पिट गया है। बलवंत मुखिया को जानते हो ना? अच्छी तरीके जानता हूं। वो जानते हो
लेकिन आज उसकी मेरे हाथों से पिटाई हो गई। वाह राणा वाह, इसलिए हम तुम्हें याद किए हैं। बताऊं एक बार? बताओ। और बूढ़े को मारना था न डाली तुम्हें है, बूढ़े को मारना था न लाजिम तुम्हें है, खैर कोई बात ही न चिंता करिए। इंस्पेक्टर तो कह रहा है कि बूढ़े को मारना वाजिब नहीं, तो हाँ, एक काम करो, तुमने बहुत गलत काम किया है। इसे 10,000 का चेक ला उस बूढ़े को तुमने मारा है। अरे इंस्पेक्टर, इसे 10,000 का चेक ला कर दे दो। अच्छा आखिर वो बूढ़ा तुम्हारा बिगाड़ा क्या था? हमारा कर्जदार था। देखो इंस्पेक्टर, अरे कर्जदार था, हमारे कर्ज लेते ना। हमारे हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने भाई का अपमान का हमारे भमरिया में किसी ने हमारे भाई, उसने ऐसी कौन सी हमारे भाई की बेइज्जती करती है? मेरे भाई को लाठी लेकर मारने को दौड़ा। मारने दौड़ा था। तो क्या हम तक खबर आप नहीं दे सकते थे? खबर? हाँ। ये वाजिब नहीं है कि हर खबर हम तुम्हें बताते रहे इंस्पेक्टर। तो ठीक है, आप कहना क्या चाहते हैं? ये काम तुम्हें सुलझाना है, निपटाना है। सुलझाना है? आखिर मैं कैसे सुलझा सकता हूं? तुम चाहो तो सब कुछ कर सकते हो इंस्पेक्टर। मैं चाहूं तो, लेकिन कैसे? नहीं मालूम। अरे केस तुम्हारे थाने में आएगा। हाँ हाँ, नहीं कोई तरकीब तुम जानते हो, तरकीब बताओ। तरकीब एक ही है। कौन सी तरकीब? अगर वो आता है तो हम आपको बहुत ज्यादा बिगड़ेंगे आपके ऊपर। मेरी बातों पे नाराज नहीं होना। ना। उसके सामने इतना बिगड़ेंगे कि शायद हम तुम्हारे हथकड़ी लगा दूं, तब भी नहीं। हमारे हथकड़ी लगाओगे? नाराज नहीं होना। इंस्पेक्टर, ये काम तुम्हें किसी भी तरह सुलझाना है, इसके लिए अपनी कीमत बोलो। कीमत? कीमत तो आखिर ठाकुर राणा की हवेली है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, कीमत तो राणा जानता है ना। जानता है? और क्या? अगर राणा जानते हो, ये कीमत नागसिंह भी जानता है। ठीक है, एक कीमत मैं तुम्हें अदा करता हूँ, और आगे का काम कैसे क्या करना है, ठीक है। 50,000 की गड्डी से संभालो। बाकी का काम आपको संभालना है। अब आप चिंता मत करें, अब मेरा काम है। अरे ये तो मैं जानता था, अगर आसानी से ही बता दिया होता तो पहले ना ही आपकी पॉकेट में डाल देता। चलो ठीक है, अब तुम्हारा काम हो गया। हम जानते थे, इसीलिए तो कहते हैं ना कि चोरन केरी झोपड़ी चोर आवे जाए, चोरन केरी झोपड़ी चोर आवे जाए, और चोर बनावे खिचड़ी चोर चोर बनाए। अब ठीक है, आप चिंता न करें।
हिम्मत है तो आ निकले संभाल कर बात कर और काबू में रखी हो। हर मुंह संभाल कर बात कर काबू में रखो वरना एक ही हाथ में और ठंडा कर दी मिले हुए लगते हो, मिले हुए देख कर खून है खोलता है तुम्हें, देख कर खून है खुद दिख गए, इसलिए है तरफदार खुद चली रहे, इसलिए है तरफदार खुद चली रहे, दिख गई जाए वर्दी यही बात है तो इन हरामजादों से कह दो कि इस्माइल खान से भिड़कर देखे, मैं एक कोला काट कर बहा दिया तो हमारा नाम मल खान नहीं, अरे मेरा बाप बुढ़ा था लेकिन मैं नहीं बुढ़ा हूँ। अच्छा तुम आए हो राणा से टकराने के लिए? हाँ हाँ तो नाग सिंह में हुक्म अब हूँ देता तुझे,